चलिए शुरू करते हैं। राम का नाम लेके शुरू करते हैं, इसमें भी राम का नाम आना चाहिए। रोज हम आपको बोलते हैं जब भी कोई क्वेश्चन को डील करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन के सेंस को समझना है। साइलेंस कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, कहता है एक स्कूल बस है और ये स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी जो कंप्लीट करती है बाबू 12 के स्पीड से कंप्लीट करती है और यूनिट जो स्पीड की है बड़ी है। क्वेश्चन के सेंस से पता चला स्कूल बस जो है गांव से यानी विलेज से स्कूल तक यानी विद्यालय तक, विलेज से स्कूल तक की डायरेक्शन, विलेज से स्कूल तक स्कूल बस ऐसे बना दिए। कितना के स्पीड से चलती है बाबू? 12 के स्पीड से चलती है। चलिए फिर कहता है नेक्स्ट डे का तुलना किया जा रहा है, अगले दिन का चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट डे कहता है पुनः यही प्रक्रिया अगले दिन किया जाता है। नेक्स्ट डे पुनः विलेज से वो बस जो है स्कूल जाती है, विलेज से स्कूल की तरफ बस जाती है। इस बार जो है अपनी स्पीड वो कितना कर देती है? 20 स्पीड कर देती है। 20 की स्पीड से चलती है। अब दोनों का सेंस समझना है। चलिए विलेज से यानी गांव से आप कहाँ गए? स्कूल गई। कौन सी गई? बस गाड़ी गई। नहीं, कितना की स्पीड से गई? एक बार नहीं, पहली बार जो गई 12 की स्पीड से बाबू गई। दूसरी बार यानी दूसरे दिन जो गए, अगले दिन जो गए हैं 20 की स्पीड से गए। यदि हम सेंस समझे, दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा वो यहाँ पे स्पीड यहाँ पे स्लो है, कम है। इसका तुलना इससे कर रहा है तो स्पीड क्या है? ज़्यादा है। ऑटोमेटिक है। इसमें बाबू जो है ज़्यादा समय लेगा, इसमें कम समय लेगा। नहीं, इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, ये कम समय लेगी। इसकी स्पीड कम है तो ये ज़्यादा समय लेगी। तो दोनों के टाइमिंग में जरूर अंतर होगा। टाइमिंग में क्या होगा? अंतर होगा। अब वजह होगा कि टाइमिंग में क्यों अंतर हो रहा है? स्पीडवा में अंतर होने के कारण। स्पीड में अंतर है बाबू, तब तो टाइमिंग में अंतर हो रहा है। अब देखिए ये कहते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये पहले पहुंच जाती है। कितना मिनट पहले पहुंच जाती है? कितना मिनट? 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। 10 मिनट पहले पहुंच जाती है बाबू, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। और इसकी स्पीड कम है, ये थोड़ा लेट से पहुंचती है। कितना लेट से पहुंचती है? 8 मिनट लेट से पहुंचती है। जहां पर भी पहुंचना है, स्कूल जो पहुंचना है। तब कहता है बताइए विलेज से स्कूल की डिस्टेंस अथवा स्कूल से विलेज की डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। इस तरह के रूल में आपको बता दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम टेक्निक यूज किए हैं, डिस्टेंस जो निकालना है इसके लिए बताया है। दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के स्पीड को बाबू क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला स्पीड 12, दूसरा स्पीड 20। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे। दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करके अंश में लिखेंगे। हर में क्या करना है? दोनों के स्पीड का डिफरेंस। बट ध्यान दें, बड़े स्पीड में माइनस करना है छोटे स्पीड को। बार बार बोलते हैं तो बड़े स्पीड में छोटे स्पीड को माइनस कीजिए, उसको लिखेंगे हर में। 20 में 12 को माइनस कीजिए बाबू 8 होगा। यहाँ तक तो सही है। इसके बाद हम बताएं आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों के टाइम के डिफरेंस का। मल्टीप्लाई करना है दोनों के टाइम के डिफरेंस का। यहाँ देखिए 8 मिनट जो है, 8 मिनट लेट से पहुंचता है, 8 मिनट देरी से पहुंचता है, और यहाँ 10 मिनट पहले पहुंचता है। दोनों का नेचर एक जैसा है कि अलग अलग? नेचर अलग अलग हो। अगर नेचर अलग अलग है, अगर डिफरेंस निकालना तो क्या बोलेंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे।
नहीं, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालना है बाबू, तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 8 मिनट और 10 मिनट 18 मिनट। नहीं, ये आपका लेट से पहुंचता है और ये पहले पहुंच जाता है, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस हो गया 18 मिनट। क्या हो गया बाबू? 18 मिनट। इसमें आ रहा है ना ये सब सुन देखते रहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट लगे बोल दीजिएगा। अच्छा गौर कीजिए आप, यहाँ देखिए टाइमिंग आपका बड़ा यूनिट है, घंटे में है। जैसे आज जबकि यहाँ क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है मिनट में, तो इस मिनट को कन्वर्टिंग कर देना, बदल देना है किस में? आवर में, घंटे में। 60 से डिवाइड कर देंगे बाबू। अब आराम से इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए जैसे भी कैंसिल आउट कीजिए, 12 पंचे 60, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 नंबर 18। इसका मतलब स्पष्ट हो गया बाबू, विलेज से स्कूल या स्कूल से विलेज की जो डिस्टेंस हो गई, फिक्स है, हम लोगों की डिस्टेंस आ गई 9, और बड़ी यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस की किलोमीटर है, किलोमीटर। यदि ऑप्शन को देखें तो आप लोग बताइए, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बताइए, जो सवाल बताए किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? आवाज आनी चाहिए इसमें। नहीं सर। चलिए नोट कीजिए, सेव कर लीजिए। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या करता है। देखिए एक ठो कार है, पहले कहता है 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करती है, और ये जो टाइमिंग लेती है 45 मिनट लेती है। अभी तक में हमारी जो कार है या एक कार है, कंप्लीट दूरी 35 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। इस दूरी को कंप्लीट करने में बाबू टाइमिंग कितना ले रखी है? 45 मिनट। अब कहता है फिर पुनः ये चलती है। मान लीजिए ये कार का एक फिक्स टारगेट है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। जब 35 किलोमीटर कंप्लीट करती है, उसके बावजूद कहता है कि अभी शेष दूरी हमको तय करने के लिए बच ले। इसका फिक्स एक टारगेट है, यानी 35 किलोमीटर से और इसको आगे बढ़ना है। फिर कहता है अभी आप सीखिए, ये जो कार है, कार जो है पहली स्थिति में 35 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कंप्लीट करती है, इसमें टाइमिंग लेती है बाबू 45 मिनट। फिर आगे कहती है ये कार जो है शेष जो दूरी है 69 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करती है। 69 किलोमीटर की दूरी जो कंप्लीट करती है, इसमें टाइमिंग लेती है 75 मिनट लेती है। तब कहता है बताइए ये जो कार है, कार की एवरेज स्पीड क्या है? ये जो कार है बाबू, इसकी एवरेज स्पीड क्या है? हम लोग सीखे हैं कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कहेंगे ये जो कार है बाबू, कुल दूरी कितनी कंप्लीट की है? 60, 30, 90 हो गया, 9, 5, 14, 104 कितना हो गया? 104 किलोमीटर हो गया। ये हो गया एवरेज स्पीड। अपने भाषा में बोले तो कुल चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कंप्लीट हुआ बाबू 104 किलोमीटर, और कुल टाइमिंग हो गया 75, 5, 80, 80, 40, 120, यानी 120 मिनट। अब ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ देखिए टाइमिंग जो है बाबू, ऑप्शन में देखिए टाइमिंग किसमें है? घंटे में है। टाइमिंग किसमें है? टाइमिंग की बात न किए, कहेंगे बताइए डिस्टेंस किसमें है? तो किलोमीटर में। टाइमिंग किसमें है? घंटे में। नहीं, तो आप जानते हैं कि 120 मिनट बराबर 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो 120 मिनट में 2 घंटा। तो 120 मिनट का सेंस बोले तो बाबू हो गया 2 घंटा हो गया। 2 घंटा 2 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 5, 10, 2 दूनी 4। इस प्रकार एवरेज स्पीड इस कार की जो आ गई बाबू 52 किलोमीटर पर आवर। यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है? देखिए सी है। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें बताइए? दिक्कत तो है? नोट कीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। रमेश का एक फिक्स टारगेट है,
इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट दूरी तय करना है। रमेश का एक टारगेट है कि हमको हर हालत में 760 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करनी है। टारगेट कहाँ कंप्लीट होती है? जहाँ 760 किलोमीटर पूरी हो जाती है वहाँ पे उसका टारगेट क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब ये जो 760 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं बाबू रमेश, जो 760 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करते हैं, ये जो है दो वाहन का यूज करते हुए जाते हैं। ये दो वाहन पे बैठ के चलते हैं। ये पहली बार जो है कुछ दूरी जो तय करते हैं रेलगाड़ी के द्वारा करते हैं, और कुछ दूरी सेकेंड बार में जो है कार के द्वारा कंप्लीट करते हैं। हम क्या देखें? दो स्थिति है यहाँ पे। एक बार कुछ दूरी ट्रेन से कंप्लीट करती है, एक बार कुछ दूरी कार से। कुछ ट्रेन से और कुछ कार से। आखिर दूरी कंप्लीट दोनों मिला के कितना करेगी? 760। आप कार से भी जा रहे हैं, रेलगाड़ी से भी जा रहे हैं, तो दोनों मिलके टारगेट कितना हो गया? 760 किलोमीटर। अब सेंस समझिए, एक बार जो आप गए कुछ दूरी आप गए बाबू ट्रेन से, कुछ दूरी ट्रेन से गए और कुछ दूरी कार से गए। अब ट्रेन की तो अपनी कुछ एक स्पीड होगी, ट्रेन की क्या होगी? अपनी कुछ एक स्पीड होगी, और कार की भी कुछ अपनी एक स्पीड होगी। नहीं, यहाँ पे यूनिट ले रखे हैं, बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए कुछ दूरी ट्रेन कितना कंप्लीट की है, यहाँ लिखा हुआ है कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा कंप्लीट करती है? रेलगाड़ी। स्पष्ट हो गया कि ट्रेन से आप कितना दूर गए हैं? 160 किलोमीटर। चलना है आपको 760 किलोमीटर, और ट्रेन से कितना चल चुके हैं? 160। सीधी दिमाग लगाइए, अब कितना दूरी कार से तय करनी है? 600। 600 जो आप दूरी कंप्लीट कीजिएगा 600 किलोमीटर, वो किस वाहन से कीजिएगा? कार के द्वारा। जब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप क्या किए हैं? दूरी में किससे डिवाइड किए हैं? चाल से। तो दूरी में चाल से डिवाइड किए, समय हो गया। फिर यहाँ पर भी दूरी में चाल से डिवाइड किए, समय से, समय निकल गया। ये जो समय निकला, किसका समय निकला? ट्रेन का समय निकला। कि ट्रेन जो है इस स्पीड से 160 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो समय हुआ इसका कुछ। और यहाँ पे कार जो है इतना दूरी जो कंप्लीट किया, जाने में कितना समय लगा, यानी इसका समय मिला के यहाँ से यहाँ तक गया। दोनों का टाइमिंग मिला के ना, इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग मिला के टोटली कितना समय ले रहा है देखते हैं। कहता है टोटल कितना समय लिया? 8 घंटे लिया। यानी इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग दोनों मिला के कितना ले लिया बाबू? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। फिर कहता है सेकंड कंडीशन है, वही बात है, टारगेट उसका वही है कि 760 किलोमीटर की दूरी तय करना है। दो वाहन की सुविधा है उसके पास, कुछ दूरी ट्रेन से जाएंगे, कुछ दूरी कार से जाएंगे। फिर क्या कहता है? यदि वह 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन के द्वारा, देखिए स्पष्ट हो गया, 240 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा जाएंगे? ट्रेन के द्वारा। ट्रेन की अपनी स्पीड क्या है? x। अब सोचिए आपका टारगेट है बाबू 760 किलोमीटर और 240 किलोमीटर आप ट्रेन के द्वारा कंप्लीट कर चुके हैं। शेष जो दूरी आप जाइएगा कार के द्वारा, कितना जाइएगा? 520। 520 कंफर्म ना? 520 हो गया। ठीक। अब कहेंगे ये जो 520 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हैं, कुछ से कर रहे हैं कार से, कार की अपनी स्पीड क्या है? तब दोनों को टाइमिंग लगता है। ये क्या हो गया आपका? दूरी बटे चाल समय हो गया। दूरी बटे चाल समय, किसका समय? एक बार समय हो गया आप ट्रेन से जो आप गए, एक बार समय हो गया कार से जो गए, तो टोटल टाइमिंग लिया कितना? कहता है उससे 12 मिनट अधिक लगते हैं। किससे? उससे पहले वाली स्थिति से 12 मिनट क्या लगता है? ज्यादा लगता है। यानी 8 घंटा तो लगभग किया है बाबू, उससे एक्स्ट्रा कितना लगा है? 12 मिनट। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा, चूंकि टाइमिंग देख रहे हैं
यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे स्पीड जो आप लिए हैं किलोमीटर, उसमें टाइमिंग है घंटे में, यूनिट है। तो ये जो 12 मिनट है सबसे पहले आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 मिनट को आप क्या कीजिएगा, घंटे में कन्वर्ट कीजिएगा, 60 से डिवाइड कीजिए। अब ये घंटा बन गया, 12 कम 12, 12 पंचे 60। इस तरह से देखें तो 5 8 40 से 41, यानी आप ऐसे कर सकते हैं 8×1/5 आवर। 5 8 40 से 41/5 पंचे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना बाबू, तो आप हमेशा प्रयास रखेंगे इसको बाय ऑप्शन बनाना है। कैसे बनाना है? बाय ऑप्शन। पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है एक्स का यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखे ताकि कट जाए। ये तभी कटेगा जब यहाँ पे इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा तब तो कटेगा। या कहेंगे वाई के स्थान पे कौन सा ऐसा मान रखें ताकि ये कट जाए। आप कहिएगा कि किससे कटेगा? जो इसका मल्टीपल होगा वही ना कटेगा। कटने वाला तो ढेर ही होगा, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये इसको संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो भी वैल्यू रख रहे हैं ना बाबू, कैलकुलेट करने पे क्या आना चाहिए? 8 घंटे आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका देखिए यहाँ पर। अच्छा पहले चलिए ऑप्शन छोड़ दीजिए, सीधा समझिए 100 से कटेगा, 100 से कट गया। चलिए वाई के स्थान पे 100 डाल दिए। अब देखिए 80 से कटेगा, ये ऑप्शन में है ये सब चीज। 80 से कटेगा, ये 80 डाल दी। अब थोड़ा सा देखते हैं, 100 से डिवाइड किए 6 बार में हो गया, 106 के 600। अब ये हो गया 80 दूनी 160। अब बताइए यहाँ टाइमिंग कितना लिया? 2 घंटा। यहाँ टाइमिंग कितना लिया? 2 घंटा और 6 घंटा मिलकर कितना हो गया? ये तो संतुष्ट कर दिया। अगर आपके पास समय है तो इसमें भी जांच कर लीजिए, और नहीं है तो कहानी खत्म। समय है तो कर लीजिए। कितना यहाँ इनपुट किए थे बाबू? यहाँ x यानी x की स्पीड y की स्पीड यहीं से सीधा रखते हैं, सीधा कैंसिल आउट। यानी y जो है हम लोगों की कार है, तो कार की स्पीड कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर। और ये जो x हो गई ट्रेन की स्पीड बाबू, ये कितना हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ से x की वैल्यू 80 है ना, तो 8 दिया कितना हो गया? यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 8 है 24, 3 हो गया बाबू यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप कितना रखे हैं? 100 ना, 100 से आप कैंसिल आउट कीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ हो गया 26, यहाँ 26 दूनी 52, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 26/5 हो गया। तो आप इसको लिखिएगा ना, इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 25 हो गया ना, एक बच गया ना। ठीक, यहाँ कितना हो गया रिजल्ट? 3 हो गया, और 3 5 8 हो गया ना, 8 हो गया। 8 पूर्णांक 1/5 हो गया, 5 8 40 और 1 41/5। कोई कष्ट इसमें बताइए? तो बाय ऑप्शन चले हम लोग। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप टेक्निकली यूज करेंगे, आप इसको बाय ऑप्शनली बनाएंगे। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो गया हम लोगों का? ऑप्शन नंबर कौन सा सही? यानी इसका मतलब हो गया ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 80। और कार की स्पीड कितनी होगी? देखिए बड़ा संयोग की बात है, कारे जा रहा है इससे ज़्यादा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ट्रेन हो सकता है पैसेंजर होगा, रुक रुक के चलती है। ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत? सेव कीजिए रोशन बाबू। देखिए ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन के सेंस को समझते हैं बाबू। कहता है एक ठो पर्सन का जिक्र कर रहा है, यहाँ पे एक आदमी का चर्चा कर रहा है। और ये जो व्यक्ति है बाबू एक फिक्स दूरी कंप्लीट करते हैं। फिक्स दूरी जो कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे 2 वाहन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक बार साइकिल का चर्चा किया गया है, एक बार स्कूटर का चर्चा किया गया है। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए, हम कहेंगे एक बार जो हमारा टारगेट है, जहाँ पर भी जाना, एक बार हम साइकिल से गए,
पुनः हम लोगों का जो टारगेट है, एक बार स्कूटर से गए, इस दोनों में बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तर्क लगाइए। स्कूटर की स्पीड ज़्यादा होगी और साइकिल की स्पीड कम होगी। कैसे जाने? तो दोनों को आपस में आप कंपैरिजन किए, तो थोड़ा सा और तर्क लगा लेते हैं। स्कूटर जो वाहन है इसको टाइमिंग कम लगेगी और ये जो साइकिल वाला वाहन है इसको टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। किसके वजह से जाने? स्पीड के कारण जाने आप। अब देखिए क्या कहता है कि जो आदमी है एक फिक्स जो दूरी कंप्लीट करते हैं, कहता है साइकिल से जाना है। साइकिल से क्या करते हैं? साइकिल से ही हम शो कर दिए कि जा रहे हैं, व्यक्ति साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में, साइकिल से चले गए, जो दूरी आप गए साइकिल से नहीं, जो कंप्लीट किए, अब इस बार जो आप लौट रहे हैं स्कूटर से उतने ना दूरी तय कीजिएगा। जहाँ भी पहुँचना है पहुँचे, पहुँच के फिर चले आया। लौटे जो है देखिए सिंबल दे दिए, एरो इधर डाल दिया आपका। किससे रिटर्निंग वाले हैं? स्कूटर से। तो इस दोनों में जिसको टाइमिंग लगा है कहता है 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यहाँ पे गौर से समझिएगा बात को, 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यहाँ समझ जाइए बात। यहाँ जो दो ठो वाहन है, दोनों वाहन का नेचर एक जैसा है कि अलग अलग? अलग अलग स्पीड वाला है कि नहीं? तब जाके इसको टाइमिंग कितना लिया है? आप कितना लिया? 6 घंटा 30 मिनट। अगर इसमें कह दे, समझिएगा बात, कि हम साइकिले से गए, किससे गए? साइकिले से गए, साइकिले से लौट गए। अब तुरंत तर्क लगाइए। तो गए साइकिल से, आए साइकिल से, स्कूटर से तुलना करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। समझ में आ गई बात? क्या बोले? कम होगी। जब कम बोले तो आप माइनस कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? आप सपोज कीजिए कि हम स्कूटर से गए, नहीं, स्कूटर से गए और स्कूटर से आए, स्कूटर से गए और स्कूटर से रिटर्निंग मार दिए, ठीक ना? तो इसको समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। समय कम लगेगा इसको। इसमें क्या कर देंगे? जब कम की बात होगी तो उसको माइनस कर देना। क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। और ज़्यादा की बात बोलेगी तो उसमें प्लस कर देनी। अब तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि वह दोनों, पहली तो देखिए कि आप गए किससे? साइकिल से। रिटर्निंग किससे मारे? स्कूटर से। तब टोटल टाइमिंग कितना लिया? 6 घंटे 30 मिनट। फिर कहता है बाबू यहाँ पर, यदि वह दोनों और साइकिल से जाए तो, यदि वह दोनों और किससे जाए? साइकिल से। यानी साइकिल से गया, साइकिल से चले गए बाबू, फिर साइकिल से लौट आए। तब कहता है 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 2 घंटे, पहले समझिए बात को, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे अधिक लगते हैं? इससे, दोनों से तुलना किया। क्यों अधिक लगा? तो दोनों साइड तो क्या है? साइकिल में है, स्पीड वाइज का क्या है? कम है। किस केकरा से तुलना किए? स्कूटर से तुलना किए। तब टाइमिंग क्या लग गया? कितना ज़्यादा? 2 घंटा 10 मिनट। अब सपोज कीजिए दोनों साइड हम ले लेंगे, स्कूटर वे ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों साइड क्या ले लेंगे? स्कूटर से गए, स्कूटर से आए, तो टाइमिंग क्या लगेगा? कितना कम लगेगा? इतने कम लगेगा। इतना माइंड में सेटअप रखिएगा। बात समझ में आ गई? बात यहाँ तक हो गया। जब साइकिल से चले तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो ऑटोमेटिक इसका तुलना किससे किए मन में? स्कूटर से ना। अच्छा, इसका स्पीड कम है तो ज़्यादा समय ले लिया। कितना ज़्यादा ले लिया? 2 घंटा 10 मिनट अधिक ले लिया। अब वही आप कह देंगे कि गए हैं बाबू स्कूटर से, किससे गए हैं? स्कूटर से, और रिटर्निंग मार दिए स्कूटर से। तो ऐसी स्थिति में हम जान रहे हैं स्पीड वह बढ़ गया, तो टाइम क्या होगा? कम होगा ना। टाइम कम हो, कितना कम होगा? देख रहे हैं ना, 2 घंटा 10 मिनट क्या लग जाएगा? कम। किससे? यहाँ जो देख रहे हैं दोनों का तुम तुलना जो किए हैं जहाँ से, ठीक ना। तो चलिए इतना कम लग जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से क्या कहता है।
साइकिल से जाए तो अधिक लगते हैं, दोनों और स्कूटर से जाने में, दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। स्कूटर से जाइएगा स्पीड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक टाइमिंग क्या लेगा, कम, कितना कम लेगा, इतना ही कम लेगा। किससे, जो दोनों का कंपैरिजन किया गया। चलिए 30 मिनट में 10 मिनट माइनस कर दीजिए, 20 मिनट हो गया बाबू। फिर 6 घंटे में 2 घंटे माइनस कर दीजिए, 4 घंटे। पीछे बातचीत मत कीजिए थोड़ा सा भैया, पीछे मोहम्मद रफी डांटिए थोड़ा सा 2 मिनट शांत रहिए। 4 घंटे 20 मिनट। अगर ऑप्शन में देखिए कहीं मिनट में है बाबू, कहीं पर मिनट में है, नहीं है, तो जहाँ मिनट उसको किस में बदल देंगे, घंटे में। ये जो 4 घंटा है तो सही है, 20 मिनट को बाबू बदल देंगे घंटे में, 60 से डिवाइड कर दिए, 20 एकम 20 20 60। ये टोटल घंटा में आ गया 4.1/3 घंटा। और इसको कन्वर्ट कीजिएगा, 3 चौक 12, 12 एक 13, 13/। ऑप्शन में यही है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 4.1, यहाँ रिजल्ट कितना आया, 4 घंटा और 1/3 घंटा, अर्थात 4.1/3 घंटा तखनी लगा जब दोनों साइड से क्या स्कूटर रेस गया। स्पीड ज़्यादा होगा, रुक जाएगा, स्कूटर रेस जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो गया, बी नंबर। किसी बच्चे को दिक्कत है बताइए, अच्छा से बोलिए, दिक्कत तो है। चलिए नोट कीजिए।